देखिएगा, देन यू विल रियलाइज कि स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हैं? हम लोग बहुत ही पता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। ठीक, प्रोटीन का तो समझ गए, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। और सबसे पहले क्या होता है, एस्टबरी नाम के साइंटिस्ट थे, वो ह्यूमन हेयर को लेके एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी नाम की एक टेक्निक होती है, उससे वो देखे थे इस हेयर का स्ट्रक्चर। और साहिल का जो कांटा होता है ना, उनके घर के आसपास बहुत सारे साहिल थे, तो उस कांटे को भी वो देखे थे, तो उनको ये स्ट्रक्चर पता चला था पहली बार, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये सब। ठीक है, तो एनीवेज इतना जान लो, जो प्रोटीन तुम खा रहे हो, पनीर वनीर, सब में इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके तुम एकदम माइक्रोस्कोप में देखो जाके, तो ऐसे अरेंज हुआ रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो हम लोग कितना महीन तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हो? एकदम एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तब ऐसा दिख रहा है। लोग स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका यही काम होता है। और इस स्ट्रक्चर से बहुत कुछ निर्धारित होता है। कोशिकाओं में नियंत्रण, आपको पता है, आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो कोई चीज खाने या पीने से खराब हो जाता है तो आपको रोग होते हैं। जैसे आप प्रायोन देखे थे ना, तो प्रायोन प्रोटीन का ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर था ना, ये मतलब अपने ही प्रजाति के मांस को खाने से इसका स्ट्रक्चर ना दूसरे तरीके का हो जाता था, जिसके कारण कोशिकाएं ध्वस्त होने लगती थी। किसकी कोशिकाएं? मेनली ब्रेन की कोशिकाएं। ठीक है, तो ये होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का महत्व। और अभी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक एक कोशिकाओं का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं, और उसके साथ ही उसको पढ़ने के बाद वो ड्रग बनाते हैं। ड्रग डिस्कवरी जो होता है, जो दवाइयां पे काम करती रहती है, इतना छोटी सी गोली, तो वो सारे प्रोटीन चैनल के साथ इंटरैक्ट करके, मतलब जितनी भी प्रोटीन है उनके साथ इंटरैक्ट करके आपको स्वस्थ रखती है, जो भी कमी है उसको फुलफिल करती है। ठीक है, मोटा मोटी समझ लीजिए। चलिए, हायरार्की ऑफ प्रोटीन समझ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये हम लोग जान गए थे। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोई बोलेगा तो ऐसे बताना कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के टर्शरी, और टर्शरी जुड़ के क्वाटरनरी। ठीक है, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको बताए थे, ये एक और पिक्चर है जिससे आप अच्छे से समझ सके। अब देखिए, आपको सोर्सेस ऑफ प्रोटीन लिख देना है। अगर प्रोटीन पे क्वेश्चन आया, अमीनो एसिड नहीं, प्रोटीन्स पे क्वेश्चन आया, तो किस में होता है? अगर पौधों में देखें तो हमको दालों से, मटर से, बीन से, चने से हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है। तो चना भी खाइए फुला के, दैट इज ऑल्सो गुड। और हम लोग को प्रोटीन और कहाँ से मिलेगा? एनिमल सोर्स में, पनीर, दूध, दही, एग्स, यही सब से। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली आपके मसल्स को बनाने में मदद करता है, आपको जितने भी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको असिस्ट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना। दुनिया में जितने एंजाइम्स हैं सब क्या हैं? प्रोटीन है। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम, जो कि आरएनए है, आरएनए एंजाइम है। बाकी सारे जितने एंजाइम देख रहे हैं सब प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, और एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम क्या होता है? देखिए, एक चैप्टर इसके बाद, फैट के बाद एंजाइम में जाएंगे, फिर हॉर्मोन्स में जाएंगे। चलिए, आप लोग का होमवर्क है, एंजाइम चैप्टर पहुंचते पहुंचते आपसे पूछेंगे एंजाइम का काम क्या है। ठीक है, और देखिए, जो भी आप क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, मतलब कि आपको कोई भी बीमारी जब आती है तो आप क्या चीज आपकी बॉडी बनाती है? एक प्रोटीन बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या कर रहा है? आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में भी मदद कर रहा है। प्रोटीन आर एंटीबॉडीज। ठीक है, सम प्रोटीन एक्ट्स एज एंटीबॉडीज एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस, ये लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन का फंक्शन हो गया एक। और क्या होगा? मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन जो है हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है एंटीबॉडीज का उत्पादन करके। एंटीबॉडीज एक तरह की प्रोटीन है, खास प्रोटीन की शैली है जो हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या है, यहां देखिए, जो आपको पढ़ना है, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है जीन रेगुलेशन में। अब ये जीन रेगुलेशन कौन सी चिड़िया का नाम है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
जीन रेगुलेशन और डीएनए के एक्सप्रेशन में मदद करता है। डीएनए के एक्सप्रेशन में मतलब डीएनए से आपका प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी कुछ प्रोटीन तय करते हैं। ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा ये भी कुछ प्रोटीन तय करते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, घबराइए नहीं। डीएनए पढ़ने के बाद डीएनए से कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है और फिर रेगुलेशन कैसे हो रहा है वो पढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन्स जो होता है डीएनए के जीन एक्सप्रेशन में मदद करता है या कंट्रोल करता है, ये लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। कितना अमीनो एसिड है उसमें, 51 अमीनो एसिड है, बताए थे ना। और वो इंसुलिन क्या चीज, कौन सा न्यूट्रिएंट कैरी करने में मदद करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिका के अंदर कौन भेजता है, प्रोटीन्स भेजते हैं। कौन से प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन। इंसुलिन खत्म हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, चलिए ये कुछ है। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। हम लोग हार्मोन चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स। देखिए हार्मोन क्या होता है और हार्मोन में कौन कौन से प्रोटीन वाले हार्मोन हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट वाले हार्मोन है, कौन से फैट वाले हार्मोन है। जैसे स्टेरॉइड्स है ना, अरे वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेकर मसल बना रहा है, तो स्टेरॉइड क्या होता है, फैट होता है। हम पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो प्रोटीन का फंक्शन आप लिख लिए। अब देखिए प्रोटीन से होने वाला डिजीज, ये जनरली छोटे बच्चे 0 से 1 साल मतलब और छोटा है तो ये होता है मरासमस। ठीक है, कुपोषण का एक रोग है ये, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा आप देखें छोटे छोटे बच्चे, उनका पेट ऐसे निकला हुआ भी है और हड्डियां दिख रही हैं। ये रिब्स जो है एकदम एकदम पॉट बेली होता है उसमें, और बहुत कमजोर होता है ये बच्चा। ठीक है, और इसके सिम्टम्स हैं और मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन और मिनरल्स की कमी से ऐसा होता है। साथ ही साथ अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, ये छूट गया है, ये ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर न्यूट्रिशन या फूड शॉर्टेज, इसके कारण मरासमस हो जाता है। या जो मदर है, जो तुरंत न्यू मदर है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रख रही है तो मिल्क फीड की क्वालिटी पे भी के चलते भी बहुत असर होता है आजकल। इसीलिए बहुत लोग क्या हो रहा है, इवन मॉडर्न महिलाएं भी, मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो लोग भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं, तो फॉर्मूला मिलता है पाउडर वाला, डब्बा वाला दूध, वो भी बहुत हानिकारक है। बहुत सारे एंटीबॉडीज जो होते हैं माँ के दूध से बच्चे को जाता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो माँ के दूध से बच्चों को मिलता है। कौन सा एंटीबॉडी है, चलिए इतना डीप नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कुछ इतना जान लीजिए कि कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो माँ के दूध से बच्चे को मिलता है, जो कि उसको इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जो फॉर्मूला डब्बा वाला दूध से नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है क्वासिऑर्कर। थोड़े से बड़े बच्चों में, जैसे 1 से लेके 5 साल के बच्चों में, अगर वो ठीक से खा नहीं रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है, तो देखिएगा आपको ये सिम्टम्स दिखेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे, तो जनरली प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है। ठीक है, और ये माल न्यूट्रिशन का एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, जितना वेट होना चाहिए, जिस उम्र से हाइट होनी चाहिए, वो सब नहीं होता है। किसी को चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब शिशुओं में या बच्चों में बौनापन, जितना मतलब हाइट होना चाहिए उतना नहीं अटेन कर पाते, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, जितना एज है उस हिसाब से वेट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी पे WHO का रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स जो होता है इसी पे होता है। हंगर इंडेक्स को आप जाके देखिएगा, उसमें डिटेल में ही दिया रहता है, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, ये डेटा आप इसको एनहेंस कर सकते हैं आंसर राइटिंग। जब आंसर राइटिंग कराएंगे ये डेटा सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अपने से ऐड करिए ये सब कि हाँ प्रोटीन का कुछ आ गया, तो ये 2 डिजीज लिख दीजिएगा टारगेट करते हुए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, प्रोटीन में किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ में नहीं आया है? चलो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, रट लो।
ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए एक डायग्राम हम बनाते हैं हमेशा, उसी का ये दूसरा फॉर्म है कि जो भी फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसमें क्या क्या रहता है भाई। तो देखिए प्रोटीन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। हम लोग प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिए। प्रोटीन अल्टीमेटली किस में बनेगा, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड कहाँ जाएगा फिर, डीएनए में मदद करेगा, डीएनए से फिर प्रोटीन बनाने में। तो बोल रहा है जब प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाया बॉडी, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन क्यों बना रहा है, यही प्रोटीन को यूज कर लेता है ना। तो जो आपको चाहिए, मतलब जैसे कि चलिए डीएनए ट्रांसलेशन में पढ़िए क्यों ऐसा करता है बॉडी, क्योंकि जो प्रोटीन हमको चाहिए तो खाने में वो प्रोटीन नहीं होता, हम उसको तोड़ के अमीनो एसिड में तोड़ दिए और अपने हिसाब से फिर पजल की तरह अमीनो एसिड को अपने अनुसार जोड़ दिए, ठीक है, और उससे हम प्रोडक्ट बना लिया। इंसुलिन थोड़ी खाएंगे, अब इंसुलिन बनाएगा बॉडी, कौन बनाएगा, पैनक्रियाज। कौन सा पैनक्रियाज में कौन सा सेल, बीटा सेल। वेरी गुड, कौन बोला, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनाएगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी सिंथेसिस करेगा, दैट इज एटीपी, है ना। कैसे करता है, जब ग्लूकोज जो है, जब कार्बोहाइड्रेट जब टूट गया, कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, वो टूट के लास्ट में ग्लूकोज बनाए। अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में घूम रहा है, तो फिर पैनक्रियाज बोला कि भाई इतना सारा ग्लूकोज ब्लड में हमारे घूम रहा है, इंसुलिन जाओ तो देखो तो सबको कोशिका में घुसाओ। तो इंसुलिन उसको पकड़ के जाता है और कोशिका के अंदर भेजता है। जैसे ही ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है, वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अगेन प्रोटीन, एंजाइम क्या प्रोटीन है, वो उसको तोड़ना शुरू करते हैं और सीधे एक बार तोड़ के, मतलब हथकड़ी लगा दी एक बार, तो फॉस्फेट जोड़ देता है पहला एंजाइम और उसको लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया लो हमारा शिकार आ गया, अब इसको तोड़ के इसमें से एटीपी निकालो, ठीक है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल, जितना आप खाना खाए हैं पचाए हैं उसमें सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सीधे कोशिका के अंदर चले जाएगा, सूत्रकणिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करेंगे फैट्स। फैट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट खत्म करने के बाद फैट्स क्या किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। इतना तो समझ में आ रहा है ना, फैट्स दो चीज का बना हुआ है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो हम लोग देखेंगे। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या क्या चीज मदद करता है, ये देखिए लिपिड बनाता है। अब बोलेंगे फैट, फैटी एसिड और लिपिड, ये तीनों एक जैसा है अलग अलग है, तो है क्या अंतर है हम समझाएंगे, ठीक है। लिपिड ही फैट कहलाता है, ठीक है, आम भाषा में फैट बोलते हैं, ठीक, समझ गए हैं। हमको बाहर में जैसे होता ना, क्या एग्जाम्पल दें आप, छोड़िए, चलिए अभी फोकस करते हैं। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट में चलते हैं। और देखिए क्या पैटर्न होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीज, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। या कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर एंड स्टार्च, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना। तो ये हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट को कौन सिंथेसाइज कर पाता है, पौधे। पौधे बस धूप दे दो उसको, हवा दे दो CO2, ठीक है, और पानी, ये तीनों को मिला के कार्बोहाइड्रेट खुद ही बना लेता है बॉडी। प्लांट में वो ग्लूकोज बना लेता है खुद से, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर हम लोग ग्लूकोज बना पाते तो आज हम लोग सब यहाँ नहीं बैठे होते, आराम से धूप पे जाते, मस्त खाना बन गया, चलो, ठीक है। तो ये होता है, तो पौधे जो है खुद से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए तो हम लोग जाके उसको खरीद के खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इट इज दी सोर्स ऑफ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्लाइड, हाँ क्या चीज, कौन सा पॉइंट, हाँ क्या उसको क्या करें और बता दें, वही बताएंगे, भी वही बताने जा रहे हैं, कल बताए थे तो कुछ समझ में आया था, ठीक है, अभी वही, इसीलिए हम
इसीलिए हम फिर से ले आए स्लाइड कि आप लोग उसको डायग्राम से समझ सकें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अभी स्ट्रक्चर। देखिए पॉलीसेक्राइड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, एनसीईआरटी का पार्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वही मदन का जो सवाल था। अब इसका क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चर कैसा है, तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, क्योंकि छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये फ्लो चार्ट को बना लीजिए। हम कोशिश किए हैं डीप नहीं जाने का, ज़्यादा मतलब पीजी लेवल नहीं जाना है, जितना सिंपल से सिंपल स्लाइड आ सके हम वो लाए हैं। इसको बना लीजिए। एग्जाम में भी अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैसा है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला क्या हो जाएगा, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड इसी में आ गया, पॉलीसेक्राइड बड़े वाले में आ गया, है ना। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल भी दे दिए। तो कल पूछ रहे थे ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। अब ये मोनोसेक्राइड क्या बोला है, ये पहले लिख लीजिए, तुरंत फिर समझा देते हैं। स्लाइड से ज्यादा समझ में आता है। हाँ हाँ, बायो मतलब स्लाइड्स, डायग्राम। हो गया, चलें एग्जाम्पल रट लीजिएगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर में हम जब जाएं तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड आपको कल बना के दिखाए थे ना। देखिए यही चीज जब हम डायग्राम में ला रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए मिनिमम 3 कार्बन, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक से ज्यादा हो गया तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोजेस और एल्डोजेस, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया और ये क्या है, एल्डोज, है ना। तो ये हो गया आपका, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। तो ये कीटोज और ये एल्डोज। ठीक है, हाँ क्या चीज, किसका, हाँ हाँ ये गलत दिया हुआ है, हाँ ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पकड़ लियो, वाह क्या तेज बच्चे। देखिए तो इंटरनेट से डायग्राम है ना, इंटरनेट में आप समझ गए ना, हम नहीं बनाए ये डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 1 2 3 4, कहाँ से 5 हो गया, कोई बेवकूफ बना दिया ये, मतलब, है ना। तो इंटरनेट का डायग्राम में सावधान रहें, है ना। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। तो ये नहीं होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, गुड, बोथ ऑफ यू गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। तो यही जो नाम तुम पूछ रहे थे कल मदन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, और ये ग्लिसरल्डिहाइड। हाँ पूछिए, एच नहीं होगा, ये नहीं। हाँ एल्डिहाइड में देखिए 1 2 3 4, 4 तो है। हाँ देखिए CHO, ये पूरा है। हाँ वो कलर नहीं किया, अब इंटरनेट पे यही डायग्राम है आपका। ठीक है, वो हाईलाइट कर दिया है। अब इसको हम बनाने लगेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा को ही होगा, ये हो गया CHO, आप ऐसा हाईलाइट करिएगा। ठीक है, या सिंपल, अगर ये डबल बॉन्ड सब याद नहीं है
तो आप इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, CHO डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आसान वाला काम कर लीजिए, बस एक ही दो फॉर्मूला लिख दीजिए, एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ भैया इसको आता है, हमसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में आप देखें ना, मिनिमम 3 कार्बन लग ही रहा है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे होगा, एल्डोज या कीटोज लगा दीजिए, तो पॉलीहाइड्रोक्सी करने के लिए एक और कार्बन तो चाहिए ना, तो एक से ज्यादा OH हो गया मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, या तो एल्डोजेस या तो कीटोजेस। ठीक है, समझ आ गया है ना? H एक साइड में बताएंगे, कल हम बताए थे H का पोजीशन अलग अलग हो जाता है तो अलग अलग नाम हो जाता है, उसी के हिसाब से उस पर स्टीरियो आइसोकेमिस्ट्री जो होता है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका बहुत सारा नाम है, हम लोग को सारा नाम याद है। ठीक है, ग्लूकोज का छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बताए थे ना एलोज और ये सब होता है, देखना है, चलो डायग्राम भेजते हैं हम ग्रुप में। एनीवेज चलिए, ये हो गया मिनिमम 3 कार्बन। अब देखिए यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड फिर से बनाया हुआ है। अब देखिए 5 कार्बन का राइबोज शुगर ऐसा दिखता है जो हमारे DNA में मौजूद होता है, लेकिन लीनियर फॉर्म, लीनियर मतलब खुला हुआ फॉर्म, सीधा सीधा, लेकिन अगर इसको फोल्ड कर दीजिएगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, तो हम लोग में शुगर जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, DNA में DNA का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वहां ये राइबोज काम आएगा। तो राइबोज हो गया 5 कार्बन का, तो ये कैसा शुगर है, पेंटोज शुगर, और उसका एग्जाम्पल राइबोज। ठीक है, पेंटोज शुगर का और भी एग्जाम्पल्स है, वन ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं राइबोज। उसमें क्या किया होगा, अगर OH का पोजीशन यहाँ पलट दीजिएगा तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, पहला का एज इट इज रखिएगा और इसको पलट दीजिएगा तो एक और नाम होगा, इसको पलट दीजिएगा बाकी को एज इट इज रखिएगा तो दूसरा नाम हो जाएगा, और मान लीजिए 2 को पलट दीजिए बाकी सबको सेम रखिएगा तो उसका एक और नाम हो जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटी है? हाँ, OH और H उल्टा हो जाएगा ना, रिंग बनाएंगे तो H या OH का पोजीशन अलग होगा कि नहीं, है कि नहीं, मतलब दाहिने साइड है बाएं साइड है, OH और H को पलट दिए और रिंग बनाएंगे तो OHH किस में आता है, उसमें भी अल्फा और बीटा फॉर्म होता है, मोनोसेक्राइड में आएगा वो। हाँ, रिंग बनाने से भी, अब आप सीधे सोए हैं या उल्टे सोए तो आपका नाम थोड़ी बदलता है ना, समझ रहे ना, संदीप संदीप ही रहेगा ना, उसी तरह ये मोनोसेक्राइड में ही रहेगा। मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट इन या तो लीनियर फॉर्म या तो सर्कुलर फॉर्म, रिंग फॉर्म। ठीक है, अधिकतर देखा गया है अगर 4 कार्बन से ज्यादा का अगर कोई भी मोनोसेक्राइड है उसको पानी में घोलिएगा तो रिंग बना लेगा, क्योंकि वो उसका सबसे स्टेबल पोजीशन है, एनर्जी उसमें बचती है, मतलब एनर्जी स्थिर हो जाती है। हम लोग अभी क्यों, हम लोग कोई स्टेबल आदमी नहीं है अभी, जितने लोग इस क्लास में, इवन जो टीचर है कोई स्टेबल नहीं है, बोलो क्यों? तब तक है हम लोग तब तक गुलगुलान करते रहेंगे जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी मिल गया शांत हो गया, एनर्जी कम, हाँ अब ठीक है, पैसा आ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी। तो सेम इसकी तरह लीनियर रहता है ना तो कोई ना कोई आके इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये क्या करता है, रिंग बना लेता है और स्थिर हो जाता है, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ग्लूकोज को देखिए, प्रतिमा देख लिए 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH पलट दिया तो इसका नाम ग्लूकोज। अगर मान लो ये OH इधर ही रहता, सारा OH इधर ही रहता तो इसका नाम क्या था पता है, एलोज। ठीक है, अगर पहला वाला को उधर कर दिए, OH को इस तरफ बना लिए, बाकी सब एज इट इज रखे तो उसका नाम है एल्ट्रोज, फिर ग्लूकोज, फिर गुल्लोज, फिर एराबिनोज, फिर बहुत बहुत सारा रोजोज। ठीक है, तो उतना याद नहीं करना, सिर्फ ग्लूकोज का फोटो याद कर लो, सीधा वाला भी याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, रिंग वाला भी याद कर लो। ठीक है, मोनो है या डाइसेक्राइड, अभी जब डाइसेक्राइड में आएंगे तब हम पूछेंगे आप पहचाने कि नहीं पहचाने। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल लिख लेंगे, मोनोसेक्राइड में एग्जाम्पल लिख लीजिए, एल्डोज कीटोज में कौन कौन सा, पेंटोज हेक्सोज, ग्लूकोज भी आएगा, स्लाइड दे देंगे उसको देख लीजिएगा, अभी दे देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही बात जो कह रहे थे कि मोनोसेक्राइड कैन बी लीनियर और रिंग लाइक। लीनियर और रिंग कैसे हो जाता है, देखिए इसका जो पहला कार्बन है
इसके जो 5वें कार्बन है ना उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, देख रहे हो, इसको अब यहां से O हो गया बीच में और ये, तो इसको अगर नंबरिंग करो तो C1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबरिंग होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसका रिंग, उसमें डायग्राम गलत है, CHO नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे नंबरिंग हो जाएगा, ये हो गया 1, देख रहे हो ना, ये 1 1 2 3 4 5, इसका 5th कार्बन के साथ 1 और 5th जुड़ गया था, तो देखिए 1 और 5th आपस में जुड़ गया O बॉन्ड से, है ना, और 6वां कहाँ चला गया बाहर, 6th, समझ गए, ऐसे होता है। तो इस तरह से ये रिंग बना लिया। अब देखो संदीप, तुम पूछ रहे थे कि अगर मैम मान लीजिए OH इधर है चाहे उधर है तो कोई अंतर पड़ेगा, अंतर पड़ता है, ठीक है। अगर ये अंतर होके पॉलीमराइज किया तो उसका अलग अलग नाम है, देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। OH अगर मान लीजिए देखिए 1 ये 2 पे कहाँ है OH, राइट साइड है, तो अगर ये 1 के बाद 2 यहाँ राइट साइड में है, अगर मान लीजिए इसको पलट देते तो ये ऊपर की तरफ चल जाता और ये ग्लूकोज नहीं होता, ये क्या हो जाता, एल्ट्रोज, बताया था ना अभी, क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन में, समझ गए ना। इस तरह से बहुत सारा वेरिएशन है, केमिस्ट्री वाले लोग के लिए छोड़ दीजिए और हम लोग बायोकेमिस्ट के लिए छोड़ दीजिए, सब आपको बस समझाने के लिए बता दिए, संदीप पूछा इसीलिए। तो ये जान गए ग्लूकोज इस फॉर्म में भी होता है, ग्लूकोज को अगर आप पानी में आप घोल रहे हैं, अब पीजिएगा तो आप दिमाग में रहेगा अच्छा 1% इसमें लीनियर फॉर्म में है, बाकी सब हम रिंग वाला ग्लूकोज पी रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ गए हैं, ग्लूकोज रिंग फॉर्म में भी, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, मोनोसैकेराइड, इट कैन एग्जिस्ट, क्या नहीं समझे, मोनोसैकेराइड नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, हाँ मतलब, हाँ इसको, इसमें क्या, उसमें नहीं समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ आया एग्जैक्टली, अच्छा, क्योंकि ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आपको पहचानना नहीं है, वो आपको दिखेगा ही नहीं, आप नहीं दिखने वाला चीज पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का डब्बा देखे ना, ग्लूकॉन डी कौन कौन खाया है, खाए हो, अब वो जो उसमें एक एक दाना जो क्रिस्टल का है वो देख सकते हो, दिखता तो है जो पाउडरी फॉर्म में, तो उस पाउडर को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब C और H लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसके जगह कैसा रहेगा पता है, ऐसा, मतलब बहुत एकदम उस दाना को एकदम फोकस करोगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसा ऐसा दिखेगा, अरेंज्ड, सब अरेंज्ड ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी को समझाने के लिए अब साइंटिस्ट बोलता है तुमको कि हम ये दाना है ऐसे ऐसे है, तो कोई किसी को समझ में आता नहीं ना, तो सिंबॉलिक तरीके से बीच में जो है उसको CC बोल दिया कार्बन, और साइड वाला को हाइड्रोजन, क्योंकि वो उसके अंदर भी झांक के देखा, कार्बन में एटम में कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सारा चीज देखा, ये समझ में आया, अब समझ में आया, उतना डीप नहीं जाना है, समझो उस दाने को हम लोग एकदम सूक्ष्मदर्शी में एकदम बढ़िया से देख रहे हैं एकदम, तब जाके हम लोग को दिख रहा है, ठीक। तो सोचो जो साइंटिस्ट लोग ये बताया होगा गजब ही पागल होगा, नहीं सोचो, उन लोग को सबको अवार्ड मिला, सब लोग नोबेल प्राइज विनर हैं, मैक्सिमम फिशर प्रोजेक्शन बताने वाले, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताने वाले, कार्बोहाइड्रेट को समझाने वाले, ग्लूकोज को टूटता कैसे शरीर में, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी कैसे निकलता है, ये बताने के लिए पता है पूरा एक प्रोफेसर के स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स लग गए। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज का लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, एंटोन ये तुम्हारा बहुत सारे EMP पाथवे और ये सब साइंटिस्ट लोग का नाम है इसमें, ठीक है। ग्लूकोज कैसे टूट रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कैसे टूट रहा है, तो हांस क्रेब नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था, वो भी बताया, उसको भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, इस तरीके से हुआ है।
तो इतना मॉलिक्यूलर, सबको तो ऐसे धूल धूल दिख रहा है, लेकिन उसको एक बताने वाला, एनालिसिस करने वाला, उसको ना मिलेगा नोबेल प्राइज। तो हम लोग और तुम एनालिसिस क्या करेंगे, तो नोबेल प्राइज विनर करेगा, है ना। बट समझो इतना ही, एज एन अधिकारी बस इतना जानो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता, अगर मेरे पास माइक्रोस्कोप होता हम उसमें देखते, तो ऐसे करके समझो, ठीक है। अब चलो क्या करोगे, इनविजिबल चीज को, मतलब मनुष्य कहाँ तक पहुंच गया है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देख रहा है, समझ रहे हो ना। तो चलो अब देखो कैसे दिखता है। मोनोसैकेराइड का एक दो एग्जांपल देख लो जो रिंग लाइक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज तो आप जान गए, ग्लूकोन डी का डब्बा यूज करोगे, उसमें ग्लूकोज का छोटा छोटा दाना है, मतलब एक एक ऐसा दिखता है, ठीक है। और फ्रुक्टोज ऐसा, गैलेक्टोज ऐसा, ठीक। क्या अंतर है, ग्लूकोज में 6 कार्बन, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन, गैलेक्टोज में 6 कार्बन। अंतर क्या है, OH का देखो अरेंजमेंट, सबका में अलग अलग है बस। तो इस तरह की चीज को एनोमर बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। उतना डीप मत जाओ, बस इतना समझो, ये सब 6 कार्बन के हेक्सोस शुगर के एग्जाम्पल है। कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, समझ रहे हो। गैलेक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क में, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़ दो तो बन जाता है लैक्टोज, दिखाएंगे, घबराइए नहीं। पहले मोनोसैकेराइड हम लोग समझ रहे हैं ना। अब देखिए मोनोसैकेराइड, आपको पॉलीसैकेराइड देखना है ना, देखिए पहले, अब जो दो मोनोसैकेराइड आपस में जब जुड़ जाता है तो बनता है डाइसैकेराइड, ठीक है। देख रहे हो कैसे जुड़ रहा है, कौन से बॉन्ड से बताया था कल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। प्रोटीन किससे जुड़ता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। रट लेना ना बाबा, क्या दिक्कत है। एग्जाम में बस कीवर्ड्स लिख दो, एग्जामिनर ऐसे ही हदस जाएगा, ओ इसको सब आता है, ठीक है। दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ गया तो बन गया डाइसैकेराइड। अब या तो सेम मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेगा या तो अलग अलग जुड़ेगा। दो सेम मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ता है तो बहुत सारा वेरिएशन आता है, उसका नाम अलग होता है। कैसे, एग्जांपल देते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, चेक किए थे, माल्टोज बन सकता है। मदन वाज करेक्ट, हम चाह रहे थे बाकी लोग भी देख के आए। ग्लूकोज पर प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। और ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो और भी चीज मिलता है, अगर ग्लूकोज का फॉर्म अलग अलग है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं एक दो एग्जांपल डाइसैकेराइड का। ये मोनोसैकेराइड हुआ, दिख रहा है सबको। अब ये देखो, ये है डाइसैकेराइड। अंतर समझ में आ रहा है संदीप, वो सिंगल सिंगल है मोनोसैकेराइड। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। जैसे गन्ना का जूस पीते हो या संतरा का जूस वाले को निकालने देते हो तो उसके बाद उसमें वो चीनी डालता है, चीनी में ग्लूकोज है, और जो फल का जूस निकाला उसमें फ्रुक्टोज है। वो दोनों जुट जाता है और मीठा ज्यादा लगने लगता है, क्यों, सुक्रोज बन जाता है घुलते के साथ, समझे। तो क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। और ये देखिए, ये है ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज, दोनों को जोड़ दीजिए लैक्टोज। समझ गए एग्जाम्पल। अब समझ में आ रहा है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में अंतर आया समझ में। और क्लियरली हम, चलो क्या क्या लिखा हुआ है साथ में उसको भी हम दिखा देते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, अब ठीक है, आप खुश हो। क्या है, सुक्रोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक, इज इक्वल टू सुक्रोज। यहां क्या है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज, जो दूध में होता है लैक्टोज। दूध ऐसे ही मीठा लगता है कि नहीं, बिना चीनी का। ज्यादा चीनी पीते हो तुम लोग, ऐसे भी कैसा नमकीन तो नहीं लगता, अगर कच्चा दूध भी पीते हो तो हल्का मिठास रहता है। वो किसके कारण होता है पता है, वो इसी लैक्टोज के कारण। और लैक्टोज क्या है, उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ गया है तो इसीलिए मीठा लगता है। अब ये देखिए, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, खाली ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज।
डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल। और मान लीजिए एग्जाम में आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो क्या करिएगा पता है, ऐसे करिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फिर ऐसे कर दीजिएगा, इसको ब्लू, इसको भी ब्लू, इसको काला कर दीजिएगा, हो गया क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज। एग्जामिनर समझ जाएगा। अब ग्लूकोज है और गैलेक्टोज, लैक्टोज बनाना मान लो, तो इसको ब्लू कर दीजिएगा, इसको ब्लैक कर दीजिएगा, चाहे ऐसे कुछ और मार्किंग कर दीजिएगा, और जो कंबाइन होगा ब्लू ब्लैक कर दीजिएगा, हो गया लैक्टोज। समझाने के लिए, डायग्राम के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाइएगा ना, लेकिन अगर इस तरीके से सिंबॉलिक दिखा दीजिएगा तो आपके पास एक डायग्राम भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, एग्जामिनर इंप्रेस भी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज ऐसे बना दीजिए और फ्रुक्टोज को ऐसे बना दीजिए। क्या बना रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसको ऐसे बना दीजिए सिंबॉलिक, ये हो गया क्या, सुक्रोज। मार्क्स मिल जाएगा, नहीं कटेगा मार्क्स, ठीक है। ये सब में मार्क्स नहीं कटता है, ठीक। ये उन लोगों का है जिनको हम जेपीएससी के लिए पढ़ाए थे और वो लोग अभी अधिकारी हैं, तो उन लोग को यही बताए थे, उन लोग यही लिख के आया था, ऐसे ही कुछ कुछ करके आया था। दे आर करेंटली इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे, समझ में आया ना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, अब समझ में आया। चलो अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है, प्रतिमा, अजय, समझ में आ रहा है कि पार हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। खुशबू बेटा तुमको, ठीक, चलिए अब देखिए, ये बेचारा मोनोसेक्राइड, एक और आपस में दोस्ती किया डाइसेक्राइड। अब इस तरह का खूब सारा आपस में है तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और यही पॉलीसेक्राइड को हम लोग खाते हैं, वो फूड में प्रेजेंट होता है। क्यों, पौधे का जो सेल वॉल है वो पॉलीसेक्राइड, स्टार्च का बना हुआ है। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, वो इस फॉर्म में होता है। और आपके पेट में जो एंजाइम्स होते हैं या मुंह में जो एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जो आपका लार होता है उसमें एंजाइम होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है, सोचिए, ठीक है। और वो क्या करता है, इसको तोड़ता है, तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना दिया। पॉलीसेक्राइड मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, तोड़ दिया, सब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया। मोनोसेक्राइड को आंत जो है सोख के खून में डाल दी, अब ब्लड में पूरा मोनोसेक्राइड घूम रहा है। अब हार्मोन्स का काम है कि उन लोग का जगह बताया जाए, तो इंसुलिन क्या करता है, मोनोसेक्राइड को पकड़ता है, स्पेशली ग्लूकोज को, और कोशिका के अंदर भेजता है कि जाओ टूटो और एनर्जी निकालो। समझ में आया, अभी घुसा है दिमाग में, नहीं, ठीक। चलो अभी पहले पॉलीसेक्राइड पढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और खूब सारा आपस में जुड़ गया तो पॉलीसेक्राइड। इतना समझ में आया मदन, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड के टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले। दो तरह का होता है पॉलीसेक्राइड, ऐसे बनाइएगा, पॉलीसैकेराइड्स लिखिएगा, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, क्या, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। वो सिंपल है, डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा। ब्रांच्ड और क्या, अनब्रांच्ड। कहने का मतलब है, मान लो एक ही तरह का मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ रहा है, अगर ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, इसके बाद सभी जो है सभी ग्लूकोज है, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीसेक्राइड हो गया।
मतलब सेम मोनोसेक्राइड का रिपीटेटिव यूनिट आपस में फ्यूज कर गया है, बुझाया? अब देखिए ये सब एक ही जैसा है, लेकिन ये और इसमें अंतर क्या है? इसमें शाखाएं हैं कि नहीं? देखिए यहां से भी साइड में, फिर यहाँ पे चालू हो गया, इधर में भी शाखाएं बन गई, मतलब ब्रांचिंग हो गया। ये तो पूरा सीधा है ना, लीनियर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये सीधा भी है और साथ में शाखा निकल गई इसकी, ब्रांचेस। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड। और कैसा? ब्रांच्ड होमोपॉलीसेक्राइड, क्योंकि एक ही यूनिट, रिपीट यूनिट्स का बना हुआ है। समझ रहे हैं? समझे? नहीं समझे? मान लीजिए, समझा तुम लोग? मदन ध्यान दो, ध्यान दो, फोकस, है ना? ये एक जो है ग्लूकोज का यूनिट है, मान लो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है ना, तो ग्लूकोज आपस में, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, सिर्फ ग्लूकोज ही जुड़ा, ये नहीं कि ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज जुड़ रहा है, सेम कलर का है ना, तो मतलब सारा ग्लूकोज आपस में फ्यूज कर गया, तो ये पॉलीसेक्राइड है, लेकिन कैसा? होमो। जो सेम होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं होमो। और यहां देखो, ये ग्लूकोज है, लेकिन ये दूसरा कोई और है, मान लो फ्रुक्टोज है, ये गैलेक्टोज है, तो ये जब अलग अलग जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हेटेरो। अब समझ में आया? अब समझ में आया ना? पक्का समझ में आया? अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये सीधी रेखाएं में जुड़ते जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं से इसमें शाखाएं निकल जा रही है, ब्रांचिंग हो जा रहा है, मतलब ब्रांच होके फिर इसमें भी और, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो जो स्टार्च आप खाते हैं ना, जो पौधों में, पौधों का सेल वॉल क्या चीज का बना है? सेलुलोज। सेलुलोज में सीधे ग्लूकोज जो है सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, इसका एग्जाम्पल जो होगा होमोपॉलीसेक्राइड का अनब्रांच का एग्जाम्पल हो जाएगा सेलुलोज, जो कि प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होता है। प्लांट का सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेक्राइड। कैसा पॉलीसेक्राइड? तो होमोपॉलीसेक्राइड, अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेक्राइड। समझ में आया? समझ में आया? रिपीट करूं? आया नंदन? पक्का ना? अब देखो इसमें ब्रांचिंग हो गया, मतलब एक और बॉन्ड बना लिया, साइड से एक और बॉन्ड बना के फिर यहाँ पे अपना सीरीज चालू कर दिया है, बनते जाएगा बनते जाएगा, इधर भी बनते जाएगा, फिर इसमें भी ब्रांचिंग हो सकता है, हो जाए, बनते जाए, तो इस तरीके को क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हेटेरो में देखिए, मतलब हर अलग अलग यूनिट है, अलग अलग मोनोसेक्राइड, ये ग्लूकोज है तो ये फ्रुक्टोज है, ये गैलेक्टोज है, ठीक है? ये हो गया क्या? हेटेरोपॉलीसेक्राइड और अनब्रांच्ड। यहाँ पे कोई शाखाएं नहीं दिख रही है, सीधी सीधी रेखाओं में जुड़ा हुआ है आपस में, लेकिन अब इसमें भी शाखाएं बनने लगेंगी तो क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। दिखा? ब्रांचिंग हो गया ना, यहां से एक और डंडी निकल गया और इधर से चालू हो गया। समझ में आया? बना लो इसको। संदीप आया समझ में? डॉली पक्का? डॉली के बगल में समझ में आया? पक्का? नाम क्या तुम्हारा? सरोजनी? अरे वाह। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन को चेयर की थी? क्या वो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन को चेयर की थी? कौन से ईयर में? किसके मरने के बाद? पढ़ो रे हिस्ट्री। एनी बेसेंट कभी चेयर किया है एनसी को? तो अच्छा। और होम रूल मूवमेंट कौन स्टार्ट किया? एनी बेसेंट की तिलक? एनी बेसेंट की तिलक? दोनों स्टार्ट किए, लेकिन पहले कौन स्टार्ट किया? हाँ, यही पढ़ा है तुम लोग। ये पहले कोई काम होता है तो तिलक लगता है ना, पहले तिलक स्टार्ट किए थे, ठीक है? वैसे याद करो। चलो आ जाओ, पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो। चलो, हो गया?
हेट्रो होमो हो गया। तो हेट्रो होमो से तो वर्ड भी बोलने में डर लगता है। आपको पता है कि नहीं, यूएस में भी कुछ अजीब सा चीज चल रहा है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में आया नहीं अभी बीमारी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, है ना। अगर आप अचानक से आपको लगता है कि आप महिला हैं लेकिन हैं आप पुरुष, आपके पास सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पुरुष के हैं, आप फंक्शनल हैं, आप स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको विचार से आपको ऐसा फील होता है कि आप महिला हैं, तो आपको महिला कहा जाएगा। कौन सा मजाक है। चलो मजाक तक चलेगा, लेकिन गर्ल्स टॉयलेट में भी वैसे लोग घुस रहे हैं। ट्रांसजेंडर नहीं है वो लोग, उनको फील होता है ऐसा। तो अभी हम इसीलिए एक प्रोजेक्ट अप्लाई करना था, ट्राइलेट यूएस का, 6 महीने का। उसमें बोला गया था जितनी भी वुमेन साइंटिस्ट है वो अप्लाई करें। तो आगे में लिखा होता वुमेन साइंटिस्ट, या जो अपने आप को वुमेन समझती हैं, अपने आप को वुमेन मानती हैं, वो भी अप्लाई करें। तो हम सोच लिए कि ये तो हमको मिलने से रहा। क्या किया है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोग, क्योंकि उस फंड को लेना है, तो उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सैटरडे को लिपस्टिक, जीन्स पैंट पहना हुआ है, सैटरडे को लिपस्टिक और ईयरिंग लगा के आ जाता है और क्लास लेता है। अब बोलता है ओनली टुडे आई एम फीलिंग लाइक वुमेन, सो आई एम वुमेन ऑन सैटरडेज। और प्रोजेक्ट अप्लाई किया है, उन लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया है, इसीलिए हम यूएस का नहीं अप्लाई कर रहे। मजाक चल रहा है, साइंस में नहीं होना चाहिए। फ्लूइड जेंडर, एनीवेज, मे बी यूपीएससी में फ्यूचर में ये क्वेश्चन 1-2 साल बाद आ ही जाए, क्योंकि कोई पार्लियामेंट ये रूल पास कर दिया है। गलती से आप उसको बोल दिए ना, हाउ आर यू डूइंग, नहीं, ये कह दीजिएगा आप खाली यू बोल दीजिएगा, या यू आर शी इज डूइंग वर्क, आई एम नॉट शी, आई एम दे देम। ठीक है, तो तुम पे केस कर सकती है, केस कर सकता है, कर सकती है, और तुम जेल भी जा सकते हो। कनाडा में ये हो रहा है। बहुत हालत खराब है, मजाक बन गया है। हाँ, इंडिया में ये आने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट बोला ना, हग और कोई काम नहीं है, मम्मी ऐसे केस रद्द कर दिया, दे देम शीशु कर रहा। तो बहुत कुछ हुआ है ना, तो यही सब चल रहा है देश में। और प्रॉब्लम है, तुम लोग को वेस्टर्न सभ्यता से सब सीखना है। आ जाओ वापस। अब देखिए, ये ग्लूकोज आपस में एकदम सीधी रेखा में जुड़ रहा है, तो ये होमोपॉलीसेक्राइड है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, और सब ग्लूकोज है। ये देखिए सब सेम दिख रहा है, जुड़वा टाइप। तो ये होमोपॉलीसेक्राइड है, क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड। कैसा है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है। हाँ, तो देखिए कितने तेज हैं आप लोग। होमोपॉलीसेक्राइड, अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल मिल गया, क्या है, स्टार्च। ये पौधे जब एक्सेस ग्लूकोज बना लेते हैं, जनरली जब पौधे तो धूप में पड़े हैं बेचारे, पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सूर्य की रोशनी मिल रहा है, तो ग्लूकोज बना लेते हैं। तो उनको थोड़ी पता है कितना ग्लूकोज बनाना है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया उसका क्या करते हैं, वो ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है, छोटा छोटा ऐसे मॉलिक्यूल बना लिए ग्लूकोज का, है ना, छोटा छोटा खूब सारा मॉलिक्यूल बना लिए अपने। ये जो सेल है उसमें किसमें बनाया, क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट होता है या न्यूक्लियस होता है। अब क्या किया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया तो आपस में ये जुड़ना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो इसको जोड़ के, सटा के, पैक करके अपने पास रख लेता है। तो प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च। ठीक है, ज्यादा ग्लूकोज बन गया तो एक एंजाइम होता है उसके पास, वो एक्टिव हो जाता है, ढेर सारा ग्लूकोज हो गया जी, लाओ सबको बांध के रख लेते हैं, सजा के रख लेते हैं। तो सबको जोड़ के, पिरो के एक जगह रख देता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो पौधों में स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च। क्यों है, खूब सारा ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज को साथ में बांध दिया, स्टोर लपेट के रख लिया। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया मदन, घुसा कि उड़ गया, उड़ गया इसका। संदीप थोड़ा तुमको आया समझ में,
सच्ची? क्या समझा बताओ? अच्छा तुमको समझ में आ गया पर तुम समझा नहीं पाओगे। अच्छा छोड़ दीजिए। तो देखिए, तो आइंस्टाइन का एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू दी 6-year-old यू डिडंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मेरा झोला में लिखा हुआ था, झोला कभी लाएंगे, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू 6-year-old, 6वीं क्लास के बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो तो मतलब तुमको भी नहीं समझ में आया, ठीक है? अगर समझ में आया है तभी समझ में आता है जब आप दूसरे को एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है? हम 2 दिन से स्पीड चल रहे थे लेकिन हम देखे सबका उड़ गया, उड़ गया। प्रतिमा तुम तो कैच कर ले रही हो, बाकी लोग? डॉली हंस रही है, उधर हंस रही है, मदन शॉक में। अब अच्छा ये समझ में आया, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ते जा रहा है खूब सारा तो पॉलीसेक्राइड हो गया। हाँ मदन, है ना? तो जब ग्लूकोज इस तरीके से जुड़ रहा है, देखिए ये तीनों ही ग्लूकोज का जुड़ाव है, समझिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद करते हैं। ग्लूकोज देखो इस तरीके से जुड़ रहा है, इसका देख रहे हो पिंक वाला पोर्शन, छठा कार्बन जो बताए थे ऊपर में है, होमोपॉलीसेक्राइड है, अनब्रांच्ड। अब देखो सेलुलोज और स्टार्च में अंतर क्या है? सेलुलोज पौधे के कोशिका भित्ति में होता है और ये कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर बनाता है, जो बनाता है वो ऐसा दिखता है, जो ऑलरेडी है वो ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पे पिंक वाला छठा कार्बन ऊपर है तो दूसरा वाला कैसा है, थोड़ा पलट के फिर जुड़ा है, फिर अगला वाला कैसा है, फिर सीधा होके जुड़ा है, फिर पलट के सीधा होके पलट के। तो सोच रहे हो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज ला दिए, ग्लूकोज को अलट पलट के लगा दिए तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये हो गया सेलुलोज। लेकिन किसका, इसका मोनोसेक्राइड कौन है? ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बस ग्लूकोज को पलट के लगा दिया गया है। देख रहे हो इसमें सीधा सीधा यहाँ पे ये छठा कार्बन इधर, छठा कार्बन इधर, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर में और दूसरा वाला नीचे में है, फिर नीचे में फिर ऊपर में। तो ऐसा होता है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। अब ये बताइए लीनियर है कि ब्रांच्ड है? लीनियर। तो ये भी लीनियर हो गया। और कैसा है, होमोपॉलीसेक्राइड है कि हेटेरो है? होमो, क्योंकि दोनों ग्लूकोज था। तो स्टार्च और सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है? होमोपॉलीसेक्राइड का। आ जाइए ग्लाइकोजन, जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं। हम लोग का शरीर जब ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, ज्यादा ग्लूकोज आप जरूरत से ज्यादा भोजन खा लिए, तो जो चर्बी है ना, तो चर्बी में सिर्फ फैट नहीं है, फैट पे आएंगे, ग्लाइकोजन भी है। या जो मसल मास होता है ना, अगर मसल मास बढ़ाना है, जो ज्यादा प्रोटीन पाउडर बना लिए या पी लिए तो ऐसे होता है ना मसल फूल जाता है, तो उसमें अगर आप देखिएगा ना तो उसमें फैट तो है नहीं, तो मसल में क्या है? ग्लाइकोजन। तो मसल मास बढ़ाना है ना तो ग्लाइकोजन बॉडी को बनाना होगा। तो ग्लाइकोजन बनाने वाला भी फूड होता है, वो खाइएगा आपका मसल्स बनेगा, सारा ग्लूकोज को वो खींच के लाएगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजन कैसा है दिखाएं? देखिए ऐसा है ग्लाइकोजन, ये देखिए ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही इकाई का बना हुआ है, खूब सारा ग्लूकोज जुड़ रहा है, लेकिन ब्रांचिंग हो गया ना, ब्रांचिंग हो गया तो मतलब हम लोग एक जगह पे खूब सारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को स्टोर करके रख पा रहे हैं। और ये कहाँ हो रहा है पता है? देखिए ये रहा सेल, कोशिका, आप खाना खाए और खून में आपका ग्लूकोज है, इंसुलिन आया, सेल में द्वार खोल दिया और ग्लूकोज अंदर घुस गया। जब ग्लूकोज खूब सारा सेल के अंदर हो गया, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, तो ग्लूकोज जो है खूब सारा जब ग्लूकोज हो गया तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजेनिन, ठीक है? वो क्या करता है, सब ग्लूकोज को टीचर की तरह पकड़ता है, लाइन से सजाना शुरू करता है, पिरोना शुरू करता है। तो ये रहा ग्लाइकोजेनिन, उसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होके साइटोप्लाज्म में रहता है। जब भी आपको एनर्जी चाहिए तो एक और हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, जो इसको तोड़ के ग्लूकोज खून में निकालता है। समझे? पार हो गया? हाँ
ठीक है, ग्लूकागॉन छोड़ दो। ये ग्लूकोज आपस में जुड़ के रखा गया, ये समझ में आया? तो ये ग्लूकोज को आप तो बड़ा आदमी है ना भाई, बहुत मतलब प्लांट से ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए, तो अगर आप सिर्फ ये सीधा सीधा तरीके से ग्लूकोज रखा रहेगा तो कम जगह में तो बहुत कम हटेगा। अब मान लीजिए इसी में इधर भी ब्रांचिंग करके और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को हटाएंगे तो हटेगा कि नहीं हटेगा, और इसमें भी फिर ब्रांचिंग कर देंगे और फिर और ग्लूकोज, तो इतना ही एरिया में बहुत घना ग्लूकोज मॉलिक्यूल हटेगा कि नहीं हटेगा? देख रहे हो? ये समझ में आ रहा है? तो ब्रांचिंग इसीलिए होता है, मनुष्य में, ह्यूमन में ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो इसीलिए जो ग्लूकोज खूब सारा ब्रांचिंग कर लेता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। हम लोग में स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन। बुझाया? नहीं बुझाया, पार हो गया, पढ़ लो मत। ठीक है, क्या दिक्कत आ रहा है फिर से कोई बताओ? खुशबू नहीं आया समझ में? आया? क्या आया बताओ? हाँ, और ग्लाइकोजन क्या चीज का बना हुआ है, उसकी इकाई कौन सी है? ग्लूकोज। बहुत बढ़िया, आ गया उसको समझ में। हाँ देखो, ये रहा अन ब्रांच, सीधा है। हाँ, ये वाला ठीक है, समझ में आया संदीप? किसको किसको नहीं समझ में आया हम रिपीट करेंगे, हाथ उठाओ, नहीं तो हम पूछना चालू करेंगे। कॉपी निकालो, सब जितना आया है समझ में आया उतना लिखो। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। लो फोटो भी दे दिए, समझ में आया? अच्छा ये बताइए ये कैसा पॉलीसेक्राइड है, ब्रांच है कि अनब्रांच? तो आ तो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? तुम लोग सो नहीं ना रहा है? इन तुम लोग को भी मरासमस और क्वासियर्कर तो नहीं ना हो गया? प्रोटीन वोटीन खा क्या है? लिखो, पूरा लिखिए, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर खाली, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पहले शॉर्ट में? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस एल्डोसिस। अब फिर लिखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, दो दो लाइन ही लिख के हमको दिखाइए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टार्ट। इसे करिए, अब फैट भी पढ़ाना था आज। जानते क्यों नहीं समझ में आ रहा है? घर जाके पढ़ते नहीं है इसीलिए। भगवान परमात्मा, इंडिया में तो कोई है ही नहीं बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप जिससे हम लोग एटम्स को देख सके बढ़िया से। विश्व में नहीं है, इंडिया का बात क्या कर रहे हैं? तो केमिस्ट लोग सब देख के हम लोग को समझा दिया। तो डीएनए में आप लोग क्या करेंगे बताइए? वॉटसन को बता देंगे कि डीएनए भी नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा तो मर ही जाएगा बेचारा, 96 ईयर्स का हो गया है। कोई किताब उताब है आप लोग के पास ये सब पढ़ने के लिए? साइंस के लिए किताब ही नहीं है तो आप क्या सोचते हैं कोई देवता ऊपर से आएंगे